स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। आज के इस सेशन में आप लोगों के लिए मैं बायोलॉजी के चैप्टर 1 पोषण का भाग 2 लेकर आया हूँ। इसके भाग 1 का ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिया जा चुका है, उसे भी अवश्य देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा चुका है। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो विद्यार्थियों, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है लगभग 8 से 10 मीटर, यानी ऑप्शन ग आपका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आहार नाल का पहला भाग क्या कहलाता है। तो आहार नाल का पहला भाग कहलाता है मुख्य गुहा, यानी ऑप्शन क। अगला प्रश्न, मनुष्य को विभिन्न स्वादों का ज्ञान जीभ में मौजूद किस अंग के द्वारा होता है। तो विद्यार्थियों, यह जो है उन्हें उपरोक्त सभी यानी अंकुर और स्वाद कलियां के द्वारा होता है। अंकुर को ही स्वाद कलियों के नाम से जाना जाता है। स्वाद कलियां, चंद्र बिंदु होगा, स्वाद कलियां, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला, दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है। तो विद्यार्थियों, दांत का जो भाग मसूड़े के ऊपर निकला होता है वह कहलाता है सिर या शिखर, यानी ऑप्शन ख। अब अगला प्रश्न, मनुष्य के दांत के भीतर भीतर स्थित मज्जा गुहा के ऊपर के भाग जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है आपका डेंटाइन, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। अगला प्रश्न, डेंटाइन के ऊपर एक कड़ी परत होती है जो दांतों को सुरक्षा देती है, क्या कहलाता है। तो उसे कहते हैं इनामेल, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। इनमें से कौन मुख्य गुहा में स्थित लार ग्रंथियों की जोड़ियां हैं। तो यह जो है ऑप्शन घ, इनमें सभी पैरेटिड, सब मैंडुबुलर, सब लिंगुअल, ये सभी जो हैं मुख्य गुहा में स्थित लार ग्रंथियों की जोड़ियां हैं। दांतों की अच्छी तरह सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला अस्थाई परत क्या कहलाता है। तो विद्यार्थियों, यह कहलाता है दंत प्लक, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो विद्यार्थियों, मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है आपका ग्रसनी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, उससे पहले कुछ ग्रसनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं जिसे निगल द्वार या कंठ द्वार कहते हैं। निगल द्वार आहार नाल के अगले भाग यानी ग्रास नली में खुलता है तथा कंठ द्वार जो कि श्वास नली में खुलता है। दूसरा है एपिग्लैटिस। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। अब आइए अगला, ग्रास नली की दीवार में होने वाली क्रमांकुचन किस क्रिया द्वारा होता है। तो विद्यार्थियों, यह जो है उपरोक्त दोनों क्रियाओं द्वारा होता है, यानी सिकुड़न या संकुचन द्वारा, शिथिलन या फैलाव द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है। तो विद्यार्थियों, अमाशय का अग्रभाग जो है वह कहलाता है कार्डियक, ऑप्शन ग। अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है।
तो अमाशय का पिछला भाग कहलाता है पाइरोलिक भाग, यानी ऑप्शन क। अमाशय के बीच का भाग क्या कहलाता है? तो अमाशय के बीच का भाग कहलाता है पुंडिक भाग, ऑप्शन ख। इनमें से कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो विद्यार्थियों यह जो है मूल पित्त वाहिनी, इसका भाग नहीं है, ऑप्शन ग। अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय खाली स्थान नामक एंजाइम में बदल देता है। तो हाइड्रोलिक अम्ल जो है पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, ऑप्शन ग। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे खाली स्थान में बदल देता है। तो पेप्सिन जो है भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे जो है पेप्टोन में बदल देता है, यानी ऑप्शन घ। अगला प्रश्न, मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन कितनी मात्रा में जठर रस का स्राव होता है? तो विद्यार्थियों मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन जो है लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है, यानी ऑप्शन घ। लंबे समय तक भूखे रहने के कारण अमाशय की दीवार में होने वाला घाव क्या कहलाता है? तो विद्यार्थियों यह कहलाता है पेप्टिक अल्सर, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई के समान स्वरूप जो आंशिक रूप से पचा हुआ होता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है काइम, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। काइम अमाशय के किस भाग के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है? तो विद्यार्थियों यह जो है पाइरोलिक भाग के द्वारा जो है छोटी आंत में पहुंचता है, ऑप्शन ग। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो आहार नाल के सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, ऑप्शन ग। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होती है? तो विद्यार्थियों मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई एवं चौड़ाई होती है, लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। निम्न में से कौन छोटी आंत का भाग नहीं है? तो विद्यार्थियों छोटी आंत का भाग जो है इनमें से म्यूकस नहीं है, ऑप्शन घ। छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? तो विद्यार्थियों छोटी आंत का पहला भाग कहलाता है ग्रहणी। ग्रहणी का आकार कैसा होता है? तो विद्यार्थियों ग्रहणी का आकार होता है सी के आकार का, यानी ऑप्शन ख। छोटी आंत का मध्य भाग क्या कहलाता है? तो छोटी आंत का मध्य भाग कहलाता है ऑप्शन क, जेजुनम, यानी ऑप्शन क। छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? तो छोटी आंत का अधिकांश भाग कहलाता है इलियम, यानी ऑप्शन ग। छोटी आंत के किस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है? तो भोजन का अंतिम रूप से पाचन जो होता है वह जो है इलियम में होता है, यानी ऑप्शन ग। पित्त का स्राव किससे होता है? तो विद्यार्थियों पित्त का स्राव जो है यकृत से होता है, यानी ऑप्शन घ। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ऑप्शन ख। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का खाली स्थान द्रव है, तो पित्त जो है क्षारीय द्रव है, ऑप्शन क।
अग्नाशयी रस में निम्न में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? तो अग्नाशयी रस में जो है निम्न में से सभी पाए जाते हैं, यानी यह जो है ट्रिप्सिन, एमाइलेस एवं लाइपेस या न्यूक्लियस, ये सभी जो है अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है? तो छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद कहलाता है चाइल। ऑप्शन घ। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सीकम। ऑप्शन क। रेक्टम में कौन सा खुलता है, यानी इनमें से कौन सा रेक्टम में खुलता है? तो विद्यार्थियों, रेक्टम में खुलता है आपका अधोगामी कोलन। ऑप्शन ग। और इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। आप सबों को वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल काफ़ी बढ़े। और आगे आपके लिए इसी तरह का वीडियो लेते आता रहूँगा। और जो विद्यार्थी नए हैं वे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।